श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जुलाई को सावन से पहले पड़ने वाली जो पूर्णिमा है वो आ गई है और इस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमारे घर में भैया धन संपदा नहीं आती, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इज्जत ही घर में नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा, आप जो कुछ भी मांग लोगे महादेव से इस गुरु पूर्णिमा पे वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है ना। कैसे करना है बहुत ही विशेष रूप से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना। देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीला चंदन दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से पीला चंदन लेना है और ध्यान क्या रखना है, इस पीले चंदन का हमें बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है और वो पेस्ट किसी छोटे से दीपक में या फिर कटोरी में हल्का सा पानी डाल के तैयार करना है ना। उसके बाद में आपको जरूरत होगी यहाँ पे इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? मात्र एक बेलपत्र, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसमें आपको जल भरना अपने घर से। गुरु पूर्णिमा का दिन है तो कोई सी भी पूर्णिमा हो, जल के अंदर हमेशा गंगा जल जरूर डाला जाता, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को डालेंगे और डालने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में है पीला चंदन, अरे है कि नहीं है। आपने जितना भी पीला चंदन लिया है सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा मात्रा में पीले चंदन का लेपन करना। और उसके बाद में जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही हैं उनका स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही उसी पीले चंदन से एक ओम का निर्माण करना, जिस प्रकार से मैंने कर दिया। आप भी ओम का निर्माण कर देना। अब ओम का निर्माण करने के बाद में जो आपकी कष्ट चल रहे हों, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, संपदा को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही हैं, एक बेलपत्र को जो आपने लिया है, इसी उस बेलपत्र को इसी ओम के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, अगर इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपने चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे महादेव का, कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया तो जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम आपकी चल रही हैं या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी ना। सब कुछ समर्पित करने के बाद में फिर आपको थोड़ा सा जल, आधा जल अपने कलश का माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। करके देखिएगा, इस गुरु पूर्णिमा पे आप इस उपाय को करके देखेंगे, अगली पूर्णिमा आते आते आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, प्रॉब्लम होंगी, चल रही होंगी या चलने वाली होंगी, वो सारी आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे स्पेशल और बहुत ही फेमस से उपाय के, जो कि हम सभी लोगों को प्रत्येक पूर्णिमा पे जरूर करना चाहिए। अब क्या इसके फायदे हैं? सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत व्रत करके हार चुके हैं, बहुत उपवास कर लिया, फिर भी महादेव आपकी बातों को नहीं सुन रहे, यानी कि आपकी इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ये बहुत फेमस उपाय है, मैं हर पूर्णिमा पे इस उपाय को आपको याद जरूर दिलाता हूं, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, ठीक। बेलपत्र को लेने के बाद में हमें लेना होगा चावल का दाना। अब देखो ये वो वाला उपाय नहीं जो आप समझ रहे हो, हमें लेना है यहां पे 2 चावल के दाने। कितने? मात्र 2 चावल के दाने लेना। फिर सबसे जरूरी चीज जो है वो है पीला चंदन। अब पीले चंदन को ना कुछ लोग पाउडर के फॉर्म में ले लेते हैं, जो ये वाला है, नहीं, आपको थोड़ा सा इसे गीला जरूर करना है। अब जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, चाहे छोटा लिया हो बड़ा लिया हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं बेलपत्र आपको ना ही मिलता है कि मतलब भैया हम कितना भी कुछ भी कर लें, बेलपत्र हमें नहीं मिलेगा, तो वो बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके भी उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे, उस बेलपत्र पे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, आपको उस बेलपत्र का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ से डंडी स्टार्ट होती है, इस स्थान पर ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र को लगाना है, जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ, है ना। आपको भी ऐसे लगा लेना। इतना लगाने के बाद में जो आपके पास में 2 चावल के दाने हैं, उन दोनों चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर कुछ इस प्रकार आपको चिपकाने के बाद बेलपत्र आपकी ऐसी दिखेगी। मानते हो मेरी बात? उसके बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे ऐसे का ऐसा ही, और उसके बाद में तांबे के लोटे में या फिर किसी भी जल में
किसी भी पात्र में आपको जल भरना है और पहले ही उपाय में मैंने आपको बताया कि जल के अंदर कोई सा भी उपाय करोगे तो गंगा जल जरूर डालेंगे, ठीक है ना। और इस कलश को लेकर के, बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे जो बताऊंगा उस बात को सुनिएगा। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक बेलपत्र है जिसपे पीला चंदन लगाया है और उस पीले चंदन के ऊपर आपने 2 चावल के दाने को चिपकाया है। यहां पे नियम चेंज होता है। यहां पे सबसे पहले हम लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहले वहां पे जल चढ़ा दो। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो काम होगा, जो एक बेलपत्र आपके पास में है जिस पर पीला चंदन और चावल है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करिएगा, बहुत स्पेशल है, चंद्रमौली महादेव के नाम से उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चिपका देंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ आपने पीले चंदन को और चावल को चिपकाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ दिखना नहीं चाहिए, वो उसको आपको नीचे रखना है और सादा वाला पोर्शन ऊपर रखना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करिएगा, चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे, साथ ही साथ जो बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे और जो आपकी इच्छा है वो तो आपको बोलनी ही बोलनी है, ठीक है ना। करके देखिएगा इस गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे इस उपाय को, आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा बेल पत्र के साथ फिर से। लेकिन कैसे करना है और क्या फायदे हैं, उससे पहले जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और हाँ, एक छोटा सा काम तो करना ही है, वीडियो को लाइक सभी को करना, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय है। जैसे देखो, कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार का दिन पड़ रहा है, और अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर का 2 चीज बहुत ज्यादा करता है, पहला तो वो क्रोध बहुत ज्यादा कर रहा है, कैसा भी प्रॉब्लम चले क्रोध उनको करना ही करना है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपके घर का है जो गलत संगति में चला गया है और आपको चाहिए कि आपको उसे उस संगति से वापस लाना है, इवन चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो घर का सदस्य, आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र, फिर से बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में आपको यहां पर अब लेनी है दाल, ठीक है ना। कितनी लोगे, मात्र 7 चने की दाल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चने की दाल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो आपको 7 चने की दाल लेनी है मात्र, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, उस 7 की 7 चने की दाल को, जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाई है, इस बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है, इसी पत्ते के ऊपर आपको चने की दाल को रखना है। कितने, 7 दाने चने की दाल के रख लेंगे। रखने के बाद में फिर आपको एक लोटे में जल लेना होगा, लोटा कैसा भी हो, पात्र कैसा भी हो, इसमें गंगा जल डालेंगे और उसके बाद में सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में एक बेलपत्र है, अभी यहां पर पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करिएगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर आप 7 चने की दाल आपने रखी है, जिस स्थान पर आपने जल को समर्पित किया है उसी स्थान पर आपको उस बेलपत्र को ऐसे का ऐसा ही समर्पित कर देना, ठीक है ना। जब समर्पित करोगे तो उसके ऊपर आपने क्या रखना होगा, 7 चने की दाल को रखेंगे, और जो व्यक्ति क्रोध करता है या फिर जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा, जो भी व्यक्ति गलत संगति में है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रेश्वर महादेव या फिर बालचंद्रेश्वर, दोनों में से कोई सा भी नाम, या तो बालचंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 की 7 चने की दाल को बेलपत्र के ऊपर रखना, महादेव से विनती करके फिर उन 7 की 7 चने की दाल को वहां से उठा लेना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, या फिर क्रोध बहुत ज्यादा करता, गुस्सा बहुत ज्यादा करता, गलत संगति में है, उन 7 चने की दाल को किसी भी चीज में खिला देना उस इंसान को मिला करके। यकीन मानिए उस इंसान की जो दशा होगी, दिशा होगी, वो दोनों बदल जरूर जाएंगी, ठीक है ना। यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बहुत ही छोटे से स्पेशल से उपाय की, इस वीडियो का आखिरी उपाय जो कि हम सभी को करना है दूर्वा के साथ में, और यह सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में आएगा, और वो काम होगा किसी भी इंसान
इंसान को स्वस्थ करने के लिए, ठीक है ना। बहुत दिनों से घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा है, इस उपाय को करिएगा। 7 दूर्वा ले लेना, ठीक है ना, जो हरी वाली दूर्वा आती है वो 7 दूर्वा लेना। 7 दूर्वा को लेकर के जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उसके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। नाम नोट कर लीजिएगा जहां जहां मैं बोल रहा हूं, कौन से महादेव, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार आप उस दूर्वा को घुमाएंगे। घुमाने के बाद में आप उस दूर्वा को उठाएंगे, एक तांबे का लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 7 दूर्वा आपके पास में है उन 7 की 7 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके समर्पित करिएगा और यहां पे भी बालचंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करना है। जो एक लोटा जल आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में ये जो 7 दूर्वा आपने समर्पित की है ये यहां से उठा लेना, शिव शंभु भोलेनाथ से औषधि मान करके, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार था जिसके ऊपर से आप घुमा करके लाए हो उस व्यक्ति को रोज सुबह एक दूर्वा 7 दिनों तक अगर बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से खिला दिया जाए तो उस इंसान की बरसों पुरानी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर बातें करनी है आपको मुझसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।